हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह। मैं एक बार फिर आ गया हूं जो स्टूडेंट्स के अपने मास्टर नोट्स लेकर बिल्कुल फ्रेश टॉपिक के साथ। तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग इंडेक्स को देखेंगे। ठीक है गाइस, देखो डेफिनेशन हो चुकी है हमारी कंप्लीट बिल्कुल। 24 थिंकर्स हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। नेचर ऑफ लॉ हो गया है, सोर्सेज ऑफ लॉ के ऊपर 2 क्लासेस हैं, स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस के ऊपर इंट्रोडक्टरी वीडियो है, सारे स्कूल्स के बारे में बात किया है। एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डन, हिस्टोरिकल स्कूल डन, सोशियोलॉजिकल स्कूल डन, फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस को अभी अपन कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस को 4 पार्ट में किया जाएगा। सबसे पहला तो एनिशिएंट पार्ट हो गया, उसके बाद आ गया मेडिवल पार्ट, उसके बाद आ गया आपका रेनेसांस पीरियड पुनर्जागरण वाला, उसके बाद मॉडर्न पीरियड आधुनिक काल जो है। एनिशिएंट पार्ट हम कर चुके हैं। हमने इसमें सबसे पहले किया था सोक्रेट्स को, उसके बाद प्लेटो को, उसके बाद एरिस्टोटल को, उसके बाद सिसेरो को, मार्कस टूलियस सिसेरो को, और लास्ट में अपन ने इसमें किया था जेनो ऑफ सिटियम को, जेनो को। मेडिवल में 2 हैं बेसिकली, एक तो सेंट ऑगस्टीन है और एक सेंट थॉमस एक्विनस। तो सेंट थॉमस एक्विनस को कर चुके हैं, आज अपन सेंट ऑगस्टीन को करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको श्रीमान जी, ये है ऑरेलियस ऑगस्टिनस सेंट ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो के नाम से भी हम इनको जानते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ ताकि आपके मोबाइल और टैबलेट पे ये अच्छे से दिखाई दे। राइट, तो बच्चा पार्टी आई थिंक अब ठीक है। हाँ, तो सेंट ऑगस्टीन वाज बोर्न इन 354 एडी इन थगेस्ट, नॉर्थ अफ्रीका में पैदा हुए थे। डाइड इन 430 एडी इन हिप्पो, रीगस में। He was one of the greatest Christian philosopher and the theologian of the early church। मतलब बहुत ही महान दार्शनिक और धर्मशास्त्री इनको माना जाता है। Whose writing shaped medieval thought and later natural law theory। और जो इन्होंने लिखा, जो ये काम करके गए, जो थ्योरीज इन्होंने दी मेडिवल समय में, मध्यकालीन युग में काफी इन्होंने इंस्पायर किया सोच विचार को। और जो नेचुरल लॉ थ्योरी है, प्राकृतिक विधि की जो थ्योरी है, उसको भी काफी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। एजुकेटेड इन रेट्रिक एंड फिलोसफी। रेट्रिक का मतलब होता है वक्रपटुता, वक्रपटुता, वाक्पटुता नहीं, वक्रपटुता मतलब अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहना रखना, ये रेट्रिक होता है। एंड फिलोसफी, दर्शन शास्त्र। ऑगस्टीन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी आफ्टर अ लॉन्ग इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रगल, बिकम बिशप ऑफ हिप्पो। मतलब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए ईसाई मत में बाद में, उससे पहले इंटेलेक्चुअल मतलब और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और बौद्धिक संघर्ष इनका बहुत रहा। बहुत जगह पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बहुत सारा इन्होंने अध्ययन किया, तब जाकर ये क्रिश्चियनिटी में आए और आखिर में क्या बनते हैं, बिशप बनते हैं, बिशप ऑफ हिप्पो। तो हिज फिलोसफी ऑफ लॉ वाज डीपली रूटेड इन थियोलॉजी। अब ध्यान से सुनना, फिलोसफी ऑफ लॉ मतलब विधि का जो दर्शन शास्त्र या विधि शास्त्र जो इनका है, वो डीपली रूटेड इन थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र। आप कह सकते हैं इनका जो विधि दर्शन है ना, फिलोसफी ऑफ लॉ को हिंदी में कहेंगे विधि दर्शन, वो धर्मशास्त्रों से ज्यादा प्रभावित था। अभी हमने इनसे पहले किसको किया, सेंट थॉमस एक्विनस को किया, उनका भी यही था। तो इन्होंने धर्म को अपना आधार बनाते हुए विधि, कानून, रूल, रेगुलेशन और नियमों की बात करी। एम्फेसाइजिंग दैट द लॉ ओरिजिनेट्स इन गॉड्स इटर्नल रीजन। और ये क्या मानते हैं कि लॉ कहां से ओरिजिनेट हुआ, लॉ कहां से उद्भव हुआ या पैदा हुआ, भगवान के, ईश्वर के इटर्नल रीजन से। इटर्नल रीजन का मतलब दिव्य विवेक, भगवान का दिव्य विवेक। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, सनातन, जो कभी भी खत्म नहीं होता, जिसका ना आदि है ना अंत है। और रीजन को, मैं रीजन का मतलब तो ऐसे कारण होता है, लेकिन रीजन यहाँ कंटेक्स्ट में इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। राइट, तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। आगे कहते हैं ऑगस्टीन डिस्टिंग्विश बिटवीन द इटर्नल लॉ विच गॉड्स इम्यूटेबल ऑर्डर। इटर्नल लॉ और किसके बीच में, नेचुरल लॉ के बीच में इन्होंने एक भेद बताया। ठीक है, इटर्नल लॉ को ये कहते हैं ये ईश्वर का इम्यूटेबल ऑर्डर है। इम्यूटेबल मतलब अपरिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके, और ऑर्डर का मतलब व्यवस्था। तो मतलब ये मानते हैं कि इटर्नल लॉ जो है, शाश्वत विधि जो है, सनातन विधि जो है, ये ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, और ये पूरे यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड को संचालित करती है। और नेचुरल लॉ के बारे में कहते हैं विच इज द रैशनल क्रिएचर्स पार्टिसिपेशन इन द इटर्नल लॉ। राइट, रैशनल क्रिएचर, रैशनल क्रिएचर से मतलब है हम ह्यूमन बींग्स। ठीक है, नेचुरल लॉ के थ्रू हम ह्यूमन बींग्स भगवान की इस इम्यूटेबल ऑर्डर, अपरिवर्तनीय व्यवस्था, जिसको वो इटर्नल लॉ कहते हैं, उसमें हम लोग हिस्सेदारी करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। किसके थ्रू, नेचुरल लॉ के थ्रू। तो इसको आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो सेंट
ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो क्या कहना चाहते हैं? ये कहते हैं, सबसे पहली तो बात, जो इनका विधि दर्शन है मैंने आपको पहले बताया, ये धर्मशास्त्रों की गहराइयों पर आधारित था। मतलब धर्मशास्त्रों से निकल के आया इनका विधि का दर्शन। कानून क्या है, विधि क्या है, रूल रेगुलेशंस क्या है, उनको किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, किस तरह के कानून होने चाहिए जो जन कल्याण करें, कानून में एक जो मोरल एलिमेंट है वो क्यों होना चाहिए, ये सारा का सारा इनके धर्मशास्त्रों से प्रेरित था। इनका मानना था जो लॉ का मूल सोर्स है ना, फंडामेंटल सोर्स ऑफ लॉ, विधि का मूल स्रोत ईश्वर का इटरनल रीजन यानी कि भगवान का दिव्य विवेक है। ठीक है। और सेंट ऑगस्टीन ने इटरनल रीजन और नेचुरल लॉ के बीच में एक स्पष्ट भेद दिया। दोबारा सुनो, सेंट ऑगस्टीन ने भगवान के इस इटरनल लॉ और नेचुरल लॉ यानी कि प्राकृतिक विधि के बीच में एक स्पष्ट भेद दिया, क्लियर डिफरेंस बताया। उनके अनुसार जो इटरनल लॉ है, शाश्वत विधि है, वो ईश्वर के द्वारा स्थापित की गई है, उसको बदला नहीं जा सकता, वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल, मतलब सबके ऊपर एप्लीकेबल। ऐसा नहीं है कि ये गॉड को मान रहे हैं तो क्रिश्चियंस के ऊपर एप्लीकेबल होगी, नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यू नेम द पर्सन, यू नेम द कास्ट, यू नेम द रिलीजन, सबके ऊपर वो इक्वली एप्लीकेबल है, जो पूरे के पूरे इस ब्रह्मांड को संचालित करती है। वही नेचुरल लॉ के बारे में सेंट ऑगस्टीन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो नेचुरल लॉ है ना, प्राकृतिक विधि, ये उस शाश्वत विधि में, ध्यान से सुनना, ये जो प्राकृतिक विधि का क्या हिस्सा है इस शाश्वत विधि के साथ, इस इटर्नल लॉ में नेचुरल लॉ अपने आप को कहां पे पाता है? ये कहते हैं हम जो ह्यूमन बींग्स है ना, बुद्धि संपन्न प्राणी है, हम अगर इटर्नल लॉ का हिस्सा बनना चाहें तो हम किसके थ्रू बनेंगे? नेचुरल लॉ के थ्रू। ठीक है। और वो कैसे बनेंगे? ध्यान से सुनो, ये कहते हैं सेंट ऑगस्टीन, ये जो नेचुरल लॉ है ना, प्राकृतिक विधि, रूल ऑफ नेचर जो है, वो हम ह्यूमन बींग्स के लिए है कि हम ह्यूमन बींग्स रूल ऑफ नेचर या नेचुरल लॉ को यूज करते हुए ईश्वर के इटरनल लॉ का हिस्सा बने। और वो हम कैसे बनेंगे? हमारे अंदर तर्क शक्ति है, हमारे अंदर विवेक है, ठीक है, हमारे पास बुद्धि है जिससे हम समझ सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इस तर्क शक्ति का, इस विवेक का और इस बुद्धि का प्रयोग करते हुए हम ईश्वर के इटरनल लॉ का हिस्सा बन सकते हैं बाय नेचुरल लॉ। ठीक है। प्राकृतिक विधि, प्रकृति ने क्या किया है? प्रकृति ने हमें बताया ना कि हम प्रकृति से जुड़े हुए मनुष्य हैं, प्रकृति की चीजें क्या है, प्रकृति के गुण क्या है, वर्च्यू क्या है, प्रकृति के सद्गुण क्या है, दूसरे का बुरा ना करना, पीड़ित व्यक्ति को और ना सताना, सत्य बोलना, हमेशा जन कल्याण की बात करना, ये सब नेचुरल लॉ के एलिमेंट हैं। जब हम अपने आप को नेचुरल लॉ के साथ वो कर लेते हैं ना, सुसंगत, यानी कि उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं, तब हम इस इटर्नल लॉ का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसा सेंट ऑगस्टीन कह रहे हैं। तो वो कहते हैं अंतोतगतवा, मतलब अंत में मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा ईश्वर की जो शाश्वत व्यवस्था है, इटर्नल ऑर्डर है, ठीक है, उसको अपनी बुद्धि के द्वारा आंशिक रूप से जानता है। यहां पर भी इन्होंने कंडीशन लगा दी, तो भी अपन कंप्लीट नहीं जान पाते अपनी बुद्धि से ईश्वर को। ठीक है। आप लोग कहेंगे क्या जूरिस्प्रूडेंस नहीं, जूरिस्प्रूडेंस है तो हम कहाँ ईश्वर, ईश्वर की व्यवस्था, आंशिक बुद्धि, सद्गुण पढ़ रहे हैं? एक्चुअली ये जो मिडिवल पीरियड के थिंकर्स हुए हैं, सेंट ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो हुए या सेंट थॉमस एक्विनस हुए, या नेचुरल लॉ की बात करें, अंतोतगत्वा हम सब बने हुए तो स्टार डस्ट से है ना, तो ये चीजें आएंगी और ये हिस्सा है हमारे सिलेबस का, तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि हम अपनी बुद्धि से ईश्वर की जो शाश्वत व्यवस्था है, इटर्नल जो ऑर्डर है, उसको हम आंशिक रूप से जानते हैं, उसको हम अपनी बुद्धि से बहुत कम जानते हैं, मतलब पूरा तब भी नहीं जानते हैं। और अगर हम उसका अनुसरण करते हैं, और यही क्या है? नेचुरल लॉ का वो है, बेसिस है, प्राकृतिक विधि का आधार है कि ईश्वर अपनी बुद्धि का, सॉरी, प्राकृतिक विधि का आधार ये है, फाउंडेशन ये है नेचुरल लॉ की, कि ह्यूमन बींग्स अपनी बुद्धि का, अपने तर्क का, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ईश्वर के आंशिक जो इटर्नल व्यवस्था है उसको समझने का प्रयास करें। राइट, आगे चलते हैं। ही टॉट दैट द नेचुरल लॉ इज इंस्क्राइब्ड इन द ह्यूमन सोल बाय द डिवाइन प्रोविडेंस गाइडिंग पीपल टुवर्ड जस्टिस एंड वर्च्यू। ये क्या पढ़ाते हैं हमें, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाहते हैं कि जो नेचुरल लॉ है ना, प्राकृतिक विधि, जो प्रकृति के गुण है या प्रकृति का कानून है, वो ह्यूमन सोल में होता है, हमारी आत्मा में होता है, ईश्वर के द्वारा। हमारी आत्मा, हमें बाहर आके पढ़ना लिखना ये तो दूसरी चीजें हैं। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं अ ह्यूमन बीइंग इज बोर्न विद ऑल दीज एलिमेंट, जो नेचुरल लॉ के एलिमेंट है, टू डू गुड, फॉरबिड करना जो अच्छा नहीं है उसको नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, सत्य के पथ पर चलना, ये सब हमारी सोल के अंदर एलिमेंट हैं जो नेचुरल लॉ से हमें मिले हैं। और ये हमें किस तरफ ले जाते हैं? न्याय की तरफ ले जाते हैं और सद्गुणों की तरफ ले जाते हैं। फॉर ऑगस्टीन, violating natural law is not only disobedience to God,
बट ऑल्सो अ बिट्रेयल टू वंस ऑन नेचर। तो ये कहते हैं कि अगर आप उल्लंघन करते हैं प्राकृतिक विधि का, नेचुरल लॉज को आप वॉयलेट करते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, तो ये ना केवल भगवान की अवज्ञा है, ठीक है, डिसोबीडियंस मतलब अवज्ञा, बल्कि ये खुद से भी धोखा है, अपने नेचर के साथ भी ये धोखा है। ही लिंक्ड नेचुरल लॉ विद कंसाइंस, इन्होंने नेचुरल लॉ को किसके साथ जोड़ा? चेतना के साथ जोड़ा। ह्यूमन कंसेंस की बात होती है ना, सबकॉन्शियस और चेतना की बात करते हैं। द गोल्डन रूल एंड द मोरल ऑर्डर इंसिस्टिंग दैट इवन दोज विदाउट स्क्रिप्चर हैव द लॉ रिटन इन द देयर हार्ट्स, राइट। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास स्क्रिप्चर्स भी नहीं है, धर्म ग्रंथ भी नहीं है, पुराण भी नहीं है, वेद भी नहीं है, या आपके धर्म से संबंधित आपके पास कोई किताब भी नहीं है, बावजूद उसके ये जो नेचुरल लॉ है ना, ये आपकी चेतना में अंकित है, आपके दिमाग में अंकित है, आपके हार्ट और आपकी सोल में अंकित है, ठीक है, ये आपकी नैतिकता में बाहर आते हैं। तो इसके लिए जरूरत नहीं है आप ये बहाना दे दें कि हमने कोई पढ़ा नहीं है, धर्म ग्रंथ और पुराण नहीं है। तो सेंट ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो के हिसाब से ये हमारी चेतना में, हमारे आत्मा में और हमारे हृदय में पहले से ही प्रकृति ने अंकित करके भेजे हैं, लिख कर भेजे हैं। तो इनका जो काम है, हिज वर्क्स इंक्लूडिंग कन्फेशंस, डी लिबेरो अर्बिट्रियो, इसका अंग्रेजी अनुवाद है ऑन फ्री चॉइस ऑफ द विल एंड डी सिवेटिएट डेई सिटी ऑफ गॉड। अपने इन कामों में जो इन्होंने ये लिखे हैं, डी लिबेरो अर्बिट्रो और डी कैविटे डेई, एक्सप्लोर द, इन्होंने एक्सप्लोर किया है रिलेशनशिप किसके बीच में? डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ एंड ह्यूमन लॉ। तो इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, जो आपने यहाँ पे देखी, सिटी ऑफ गॉड, द और फ्री चॉइस ऑफ द विल, इन्होंने रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया है, संबंधों को एक्सप्लोर किया है। किस किस के संबंधों को? दैवीय कानून के संबंधों को, प्राकृतिक कानून के संबंधों को और मानवीय कानून के संबंधों को। यहाँ पर एक्सप्लोर करने से मतलब है कि इनके बीच में क्या लिंक है, ये कैसे एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाते हैं, डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ और ह्यूमन लॉ। ऑगस्टीन सिंथेसिस ऑफ क्रिश्चियन थियोलॉजी एंड क्लासिकल फिलोसफी laid the foundation for medieval scholasticism and influenced later thinkers such as Thomas Aquinas। तो ये जो सेंट ऑगस्टीन थे, इन्होंने जो मिश्रण बनाया क्रिश्चियन थियोलॉजी का और क्लासिकल फिलोसफी का, इसने आधारशिला रखी किसकी? जो मध्ययुगीन मत था, एक जिसके अनुसार से ये कहते हैं कि इटर्नल लॉ और नेचुरल लॉ एक जरिया है ह्यूमन बीइंग को आगे मोटिवेट करने के लिए और गाइड करने के लिए। और बाद में जो थिंकर्स आए, जिसमें मुख्य रूप से सेंट थॉमस एक्विनियस है, उनको भी काफी प्रभावित किया सेंट ऑगस्टीन के इस मिश्रण ने, इस काम ने, क्रिश्चियन थियोलॉजी और क्लासिकल फिलोसफी के। हालांकि हम सेंट थॉमस एक्विनियस को कर चुके हैं। चलिए एक टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं ताकि आपको क्विक रिवीजन हो जाए। पूरा नाम इनका ओरिलियस ऑगस्टीनियस, यानी कि सेंट ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो के नाम से ये जाने जाते थे। क्रिश्चियन फिलोसफर और थियोलॉजन, मतलब ईसाई धर्मशास्त्री और दर्शन शास्त्री हैं। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ 354 एडी, अगस्त 430 एडी, हिप्पो में बिशप ऑफ हिप्पो थे। ये टाइटल थे फादर ऑफ क्रिश्चियन फिलोसफी का टाइटल इनके पास है। अर्ली चर्च फादर, कंट्रीब्यूशन है नेचुरल लॉ इज इक्वल टू पार्टिसिपेशन इन द इटर्नल लॉ। ये नेचुरल लॉ को जरिया मानते थे इटर्नल लॉ में पार्टिसिपेट करने का ह्यूमन बीइंग के द्वारा। लॉ इंस्क्राइब्ड इन ह्यूमन से सोल, मतलब मानवों की आत्मा में विधि अंकित है, लॉ अंकित है। सेंट्रल आइडिया क्या है? लॉ कहां से आता है? गॉड्स के इटर्नल रीजन से, भगवान के, ईश्वर के इटर्नल रीजन से, राइट। उसके बाद कंसाइंस रिफ्लेक्ट डिवाइन ऑर्डर। चेतना, हमारी जो चेतना है वो किसको प्रतिबिंबित करती है, किसको रिफ्लेक्ट करती है? डिवाइन ऑर्डर को, यानी कि ईश्वरीय व्यवस्था को, दैवीय व्यवस्था को। लीगेसी क्या है इनके बाद? थॉमस एक्विनिस, जो इनसे काफी प्रभावित रहे। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन नेचुरल लॉ। कीवर्ड्स क्या है? कन्फेशन, जो इन्होंने लिखे हैं, डी लिबेरो अर्बिट्रो, डी कैविटेट डेई और डी ट्राइनिटेट, जिसमें इन्होंने एक्सप्लोर किया है लॉ को, मोरालिटी को और थियोलॉजी को, यानी कि कानून को, नैतिकता को और धर्मशास्त्र को, ठीक है। कंट्रीब्यूशन देख लीजिए एक बार, हालांकि है तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन में हमने काफी पढ़ लिया। ऑगस्टीन थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ इज इंसेपरेबल फ्रॉम हिज थियोलॉजी, यानी कि आप इनकी जो थ्योरी है नेचुरल लॉ की, प्राकृतिक विधि की, आप इनकी जो थियोलॉजी है, इनकी जो धर्म को ये जो मानते हैं, उससे मतलब इनके धर्मशास्त्रों से उसको अलग नहीं कर सकते। ही आर्ग्यूड दैट द इटर्नल लॉ इज द गॉड्स डिवाइन रीजन, और जो इटर्नल लॉ है, जो मतलब शाश्वत विधि है, जो वो क्या है? ईश्वर का दिव्य विवेक है, ऑर्डरिंग द यूनिवर्स परफेक्टली। और उसी दिव्य विवेक की वजह से, ईश्वर के दिव्य विवेक या डिवाइन रीजन की वजह से, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड परफेक्टली संचालित हो रहा है। द नेचुरल लॉ इज द रैशनल क्रिएचर्स पार्टिसिपेशन इन द इटर्नल लॉ। यहाँ पे ये कहते हैं कि प्राकृतिक विधि का केवल एक ही मतलब है। ये कहते हैं नेचुरल लॉ का केवल एक ही यूज है। उसका यूज क्या है? कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, ऐसे जो बुद्धिजीवी प्राणी हैं जिनके पास अपनी चेतना है, वो इस नेचुरल लॉ का इस्तेमाल करते हुए पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें? ईश्वर के इटर्नल लॉ में, ठीक है। और ये नेचुरल लॉ कहां इंस्क्राइब्ड है? इन द ह्यूमन सोल बाय डिवाइन
प्रोविडेंस और ईश्वर की व्यवस्था से ये जो नेचुरल लॉ है हम ह्यूमन बींग्स की आत्माओं में अंकित है, राइट। इसके लिए कोई स्क्रिप्चर वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। Thus natural law is not imposed externally but is a part of human nature itself। तो ये कहते हैं कि आप नेचुरल लॉ को इम्पोज नहीं कर सकते बाहर से, क्योंकि वो तो हमारे ह्यूमन नेचर का हिस्सा है खुद में। Augustine emphasized that the conscience bear witness to this law and even those without scripture known it as seen in the Paul epistle of the Romans। ऑगस्टीन एम्फेसाइज करते हैं इस बात पर, काफी जोर देते हैं कि हमारी जो चेतना है वो गवाह है इसकी प्राकृतिक विधि की, क्योंकि हमारी चेतना में ये सब कुछ अंकित है और बिना स्क्रिप्चर के भी आप इसको देख सकते हैं, जैसा देखा जाता है पॉल एपिस्टल टू द रोमन। ये जो पॉल एपिस्टल है ये 13 ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, जिनमें इन चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। तो इन्होंने लिंक किया नेचुरल लॉ को एक गोल्डन रूल के साथ। किस रूल के साथ? नो वन शुड डू टू अनदर व्हाट ही वुड नॉट वांट डन टू हिमसेल्फ। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा कार्य ना करे जैसा वो खुद के साथ होते हुए नहीं देखना चाहता। दोबारा सुनो, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा कोई भी कृत्य या कार्य ना करे जो वो नहीं चाहता कि उसके खुद के साथ हो। ये एक गोल्डन रूल है। वायलेटिंग नेचुरल लॉ इज बोथ सिन अगेंस्ट गॉड एंड बिट्रेयल्स ऑफ वंस ओन नेचर। और वायलेट करना नेचुरल लॉ को मतलब इसका उल्लंघन करना, इसको तोड़ना भगवान के साथ साथ खुद के साथ भी एक धोखा है। इनकी जो किताब है इन डी लिबेरो अर्बिट्रो, ऑगस्टीन ने एक्सप्लेन किया है दैट द रीजन मस्ट गवर्न पैशंस एंश्योरिंग ऑर्डर इन ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू द एटर्नल लॉ। अपनी इस किताब में ऑगस्टीन लिखते हैं कि शाश्वत विधि के हिसाब से जो रीजन है, मनुष्य का जो बुद्धि और विवेक है, उसे मनुष्य के पैशंस यानी कि जुनून को गवर्न करना चाहिए ताकि ह्यूमन की लाइफ में एक व्यवस्था आए। ठीक है, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप अंधे होकर अपना पैशन फॉलो करोगे और उसमें आप अव्यवस्था का शिकार हो सकते हो। तो ये कहते हैं दैट द रीजन मस्ट गवर्न पैशन, यानी कि हमारी बुद्धि को, हमारे जुनून को क्या करना चाहिए? संचालित करना चाहिए, उसको गवर्न करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए क्या ठीक है क्या गलत है। इसी वजह से हमारे जीवन में क्या होगी? एक व्यवस्था उतरेगी और हम सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे। In D. Trinate, he described natural law as an impression of divine truth upon human heart, like a seal pressed into a wax। इन डी ट्राइनेट जो इनकी पुस्तक है उसमें ये नेचुरल लॉ को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, ये प्राकृतिक विधि का वर्णन ऐसे करते हैं कि ये इंप्रेशन है एक डिवाइन ट्रुथ का, दैवीय सत्य का इंप्रेशन है मनुष्य के दिल पर। जैसे कि मोम में आप कोई वैक्स पे आप कोई अगर सील लगा दें तो वो जो बिल्कुल छप जाती है उस तरीके से, तो उसी तरीके से ये प्राकृतिक विधि को मानते हैं कि ये इंप्रेशन है डिवाइन ट्रुथ का मनुष्य के दिलों में, मनुष्य की आत्माओं में। फॉर ऑगस्टीन ह्यूमन लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन इट कन्फर्म्स टू नेचुरल लॉ। ऑगस्टीन के लिए ह्यूमन लॉ तभी वैलिड है, मतलब हम ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया कानून तभी तक वैध है जब ये नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग रहता है, नेचुरल लॉ को अपने आप को नेचुरल लॉ में सबमिट करता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ नेचुरल लॉ। इट इज अनजस्ट अदरवाइज इट इज अनजस्ट, अन्यथा ये अन्यायपूर्ण है, अनजस्ट है। इनकी जो फिलोसफी प्रोवाइडेड, हिज फिलोसफी प्रोवाइडेड अ क्रिश्चियन फाउंडेशन फॉर नेचुरल लॉ, एम्फेसाइजिंग दैट लॉ इज बोथ डिवाइन एंड रैशनल। ये लॉ को क्या मानते हैं? दैवीय मानते हैं, तर्कसंगत मानते हैं, गाइडिंग ह्यूमैनिटी टुवर्ड जस्टिस। और ये जो लॉ है ह्यूमैनिटी को न्याय की तरफ, वर्च्यू सद्गुणों की तरफ और एटर्नल ऑर्डर यानी कि शाश्वत व्यवस्था की तरफ लेकर जाता है। तो एक संत है, क्रिश्चियनिटी के संत हैं, ईसाई मत के संत हैं, तो उनसे आप ऐसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उनकी लॉ की थ्योरी है, जो भी वो थ्योरी दे उन सब का आधार धर्मशास्त्र होंगे, थियोलॉजी होगी। चलिए एक बार देख लेते हैं, किस पे देखेंगे? टेबुलर फॉर्म पे, ताकि हम क्विकली एक बार रिवीजन ले चुके हैं। ठीक है, एस्पेक्ट क्या है, बेसिस ऑफ लॉ क्या है इनके हिसाब से? इटर्नल लॉ, शाश्वत विधि, सनातन विधि। ये क्या है? दिव्य विवेक, ईश्वर का दिव्य विवेक। नेचुरल लॉ इज इक्वल टू पार्टिसिपेशन इन एटर्नल लॉ, और ये प्राकृतिक विधि को जरिया मानते हैं इस एटर्नल लॉ में, शाश्वत विधि में हिस्सेदारी करने का। किसका? ह्यूमन बींग्स का। कंसाइंस, चेतना, लॉ रिटन इन ह्यूमन हार्ट, ये मानते हैं जो ह्यूमन हार्ट में लॉ ऑलरेडी रिटन है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। विटनेस टू डिवाइन ट्रुथ मानते हैं। जस्टिस क्या है? गोल्डन रूल क्या दिया इन्होंने? यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल, यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ये सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है, फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी जाति से हैं, कौन से धर्म से हैं, कौन से देश से हैं, कौन से काल में हैं, कौन सी परिस्थिति में है। राइट। ऑर्डर, रीजन मस्ट गवर्न पैशन, मानवीय बुद्धि को, मानवीय जुनूनों को गवर्न करना चाहिए ताकि हार्मनी आ सके विद डिवाइन लॉ। काम क्या क्या किया है इन्होंने? कन्फेशन इन्होंने लिखा है, कन्फेशन लिखा है, डी लिबेरो अर्बिट्रियो लिखा है, डी सिविटिएट डाई लिखा है, डी ट्राइनिटिएट लिखा है, जिसमें इन्होंने एक्सप्लोर किया है नेचुरल लॉ को और थियोलॉजी को। इनका आलोचना किस
चीज पर होती है, ओवरली थियोलॉजिकल, कुछ ज्यादा ही धर्म को आधार इन्होंने मान लिया, और इसकी लिमिटेड सेक्युलर एप्लीकेशन है। ठीक है, इनके काम को आप सेक्युलरली अगर एप्लीकेबल करना चाहें, मतलब धर्मनिरपेक्ष होकर एप्लीकेबल करना चाहें, तो बड़ी लिमिटेड एप्लीकेशन होगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा वो। लॉ टाइड क्लोजली टू क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन, ये कहते हैं इनके द्वारा दिया गया है जो थ्योरी है वो टाइडली क्लोज्ड है, किसके साथ? ईसाई सिद्धांतों के साथ। तो जो लोग ईसाई नहीं है फिर वो उसको उस तरीके से नहीं देखेंगे, उस दृष्टि से। सो लिगेसी क्या है? इन्फ्लुएंस किया एक्विनस को और आने वाले मतों को। फाउंडेशन ऑफ मेडिवल नेचुरल लॉ, चलिए अब बुक देख लेते हैं। हालांकि हमने ऊपर कई बार देख लिया, लेकिन मैंने अलग से सेक्शन बना रखा है, तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी आपको देखने को मिलेगा। पहली कन्फेशन इन्होंने 397 400 एडी के आसपास, ऑटोबायोग्राफिकल, एक्सप्लोर करती है सिन को, ग्रेस को और डिवाइन लॉ को। डी लिबेरो आर्बिट्रो ऑन द फ्री चॉइस ऑफ द विल 388 से 395 एडी, एक्सप्लेन करती है नेचुरल लॉ को एज अ रीजन पार्टिसिपेशन इन इटर्नल लॉ, ऊपर पढ़ लिया हमने इसको। सिटी ऑफ गॉड 413 से 426 एडी के आसपास। कॉन्ट्रास्ट अर्ली सिटी विद डिवाइन सिटी, मतलब शहर, मतलब पृथ्वी के शहरों का एक कॉन्ट्रास्ट है किसके साथ? डिवाइन, दिव्य शहरों के साथ। लॉ मस्ट कन्फर्म टू गॉड्स ऑर्डर, लॉ कैसा होना चाहिए? गॉड ऑर्डर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। डी ट्राइनिटेट 399 से 419 एडी, एक्सप्लेन करता है नेचुरल लॉ को एज ए इंप्रेशन ऑफ डिवाइन ट्रूथ ऑन ह्यूमन हार्ट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमेंट्री ऑन द सर्मन ऑन द माउंट 393 एडी, अफर्म्स गॉड रोट नेचुरल लॉ इन ह्यूमन हार्ट, अफर्म करता है इस चीज को कि भगवान ने प्राकृतिक विधि जो है वो ह्यूमन हार्ट्स पर लिखी है, अंकित की है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ समाप्त हो जाता है। गाइस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बाकी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं logicalstudies.com पे, और टेलीग्राम चैनल है TLS UGC नेट लॉ, और व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं 7302606241। सो दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।